एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट होने की खबर सामने आई है। लगातार 2 धमाके हुए हैं। 13 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। धमाके में अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। तालिबान ने आईएसआईएस पर हमले की आशंका जताई है। काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। 2 धमाकों में बच्चों समेत 13 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि धमाकों में अमेरिका के नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं तालिबान ने कहा कि हमने अमेरिकी सैनिकों को धमाकों को लेकर आगाह किया था। हमले में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। बता दें कि एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ। इसके बाद दूसरा धमाका एयरपोर्ट के नजदीक बने बरून होटल के पास हुआ, जहां पर ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे। पहले ब्लास्ट के बाद फ्रांस ने दूसरे धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके कुछ देर बाद ही यह धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाके की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए हैं और इन 2 धमाकों में जो बड़ी जानकारी मिल रही है, 13 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। करीब 15 लोग घायल हुए हैं और मरने वालों में कई बच्चे भी हैं जिनकी मौत हुई है। तो काबुल में सीरियल ब्लास्ट और 13 लोगों की इसमें जान गई है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को लेकर भारत संभल कर आगे बढ़ने के मूड में है। उसकी सबसे पहली चिंता अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने की है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अफगानिस्तान को लेकर अपनी प्राथमिकता गिनवाई। अफगानिस्तान में हालात खराब, तालिबान की हरकतों पर नजर, हर भारतीय की वापसी पर जोर, अफगान पर बढ़ेंगे सबके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में अफगानिस्तान को लेकर सरकार और भारत की नीति स्पष्ट कर दी है। इसमें हर एक भारतीय की सुरक्षित वापसी सबसे पहली प्राथमिकता है। Our focus is on evacuation and the government is doing everything to ensure that we bring back people. काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया की स्थिति असमंजस की है। इसमें भारत की दुविधा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अफगानिस्तान से पुराने संबंध, निवेश और लोकतंत्र बहाली के लिए सर्वाधिक प्रयास करने वालों में भारत शामिल है। ऐसे में सरकार अब सभी दलों के मत के जरिए अफगानिस्तान पर आगे बढ़ रही है। सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के 37 नेता शामिल हुए। संतुष्ट होना नहीं होने की बात नहीं, ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच। उन्होंने ये बताया कि वो ऑपरेशन देवी शक्ति चला रहे हैं और उसके जरिए नागरिकों को बाहर फ्लाइट्स के जरिए जो है लाया जा रहा है। और आगे चल करके सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी पॉलिसी जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं से अफगानिस्तान को लेकर मशवरा भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
पंचायत राज चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने लोकतंत्र का जश्न मनाया और गांव की मजबूत सरकार चुनने के लिए पूरा दमखम दिखाया। गांव में गदर, वार्डों में वार। पहला चरण जमकर मतदान। छह जिलों में लोकतंत्र का त्योहार। पंचायत के पिटारे में किस्मत कैद। ये गांव का गदर है और लोकतंत्र का त्योहार। पंचायत चुनाव के पहले चरण में जनता ने खूब जश्न मनाया और जमकर मतदान किया। कोरोना के खतरे और भीषण गर्मी के बीच क्या युवा क्या बुजुर्ग, सबका जोश हाई दिखाई दिया। जयपुर से लेकर सिरोही तक मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। गांव की मजबूत और टिकाऊ सरकार चुनने के लिए आधी आबादी ने भी पूरा दम दिखाया। शुरू से हमें मतदान करने की रुचि रही है और हम चाहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है और मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमारे बस सफाई चाहिए, बढ़िया चाहिए, मान शांति रो पर बढ़िया बना तो विकास हो तो बढ़िया लागे। बाबा जी मास्क बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है साहब। क्यों? अभी गया नहीं है कोरोना। नहीं गया? हाँ डर है अभी भी? डर है अभी। ये खुद मतदाता हैं जो वोट डाल के आए। वोट डाल दियो काकी जी? डाल दिए महाराज। अच्छा, ई चुनाव से कहीं उम्मीद करो तो थे? राजा भाई विकास अच्छा करे, अच्छा हमारे को पालन पोषण देवे, खाने को दिए, गरीबों को संभाले। अच्छा हाँ ये चाहते हैं। पहले चरण में 6 जिला परिषद और 25 पंचायत समितियों के 1700 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के चलते विराटनगर के वार्ड नंबर 12 और जालसू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। कुछ बूथों में ईवीएम में खराबी और छीट-फूट झड़प को छोड़कर सभी 6 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान रहा। पंचायत के पहले रण में किसकी पार्टी का जादू चला और किस पहलवान के दावों पर जनता जनार्दन ने मुहर लगाई, ये आगामी 4 सितंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात मरुधरा के उभरते पर्यटक स्पॉट की। रेत के धोरों के लिए मशहूर जैसलमेर भारत पाक बॉर्डर पर होने के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि कानूनी बाधाएं यहां पर्यटन की राह में रोड़ा है, लेकिन जैसलमेर में पर्यटन विकास को लेकर हुई बैठक के बाद इसकी संभावनाओं पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जैसलमेर यानी रेत का समंदर, इसे देखने की चाहत हर हिंदुस्तानी की होती है। खासकर जैसलमेर स्थित भारत पाक बॉर्डर पर आकर हर देसी पर्यटक देशभक्ति की भावना से भर जाता है। लोंगेवाला युद्ध स्थल पर हालांकि साल भर में हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में तनोट माता के दर्शनार्थी वहां से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीएसएफ की बबलियानवाला पोस्ट पर जाने की इच्छा जताते हैं, लेकिन सीमा पर सरकारी नियमों की अड़चन देसी पर्यटकों की राह रोक देता है। सरकारी नीतियां हैं, कुछ इसके आदेश हैं, वो लेने के बाद ही आप लोग वहां पे जा सकते हो। तो अधिकतम पर्यटक निराश होकर लौटते हैं कि हम राजस्थान के अंतिम छोर जो जैसलमेर है, जहाँ से 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पे पाकिस्तान है, और वहाँ पे बॉर्डर जाके नहीं देख। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग इस इलाके को अटारी बाघा बॉर्डर की तर्ज पर विकसित करने की मांग करते हैं, क्योंकि लोंगोवाल और बबलियानवाला पोस्ट पर ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं। वाघा बॉर्डर है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, और जैसलमेर में भी पाकिस्तान बॉर्डर है। यहाँ पर तनोट माता का मंदिर है जैसलमेर बॉर्डर पर, और बॉर्डर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर। सरकार और
बीएसएफ अगर अपने स्तर पर प्रयास करे तो बॉर्डर टूरिज्म से भी जैसलमेर का टूरिज्म काफी आगे तक जा सकता है। वर्तमान में जैसलमेर के 8 पुलिस थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां विदेशी तो क्या देसी सैलानियों को भी जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें यहां जाने के लिए पूर्वानुमति लेनी होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां और वन्य जीवन सैलानियों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन सकती है। हालांकि अब जैसलमेर में पर्यटन को लेकर बीएसएफ ने भी अपनी ओर से पहल की है। जैसलमेर में जब भी टूरिस्ट सीजन होता है तो तकरीबन सभी टूरिस्ट हम एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर जो हमारी एक लोकेशन है उसको हम एक बॉर्डर फेंस और एक बीओपी के तौर पे डेवलप करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर आकर के जो भी टूरिस्ट आए और उसको ये लगे कि भी हमारा जवान तो उन लोगों को टूरिस्ट को किस तरह सुरक्षित रखता है, उस तरह का हम डेमो, उस तरह की हम एक योजना बनाते हैं। बॉर्डर टूरिज्म को लेकर जैसलमेर में अपार संभावना है। केंद्र सरकार और बीएसएफ अपने स्तर पर प्रयास करे तो बॉर्डर टूरिज्म के माध्यम से जैसलमेर के पर्यटन को पंख लग सकते हैं। श्रीकांत, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जैसलमेर। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सूरत नगर निगम की टीम अब लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रही है। नॉक द डोर कैंपेन के तहत पूरे सूरत में यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि टीकाकरण के मामले में गुजरात की रफ्तार अच्छी है, फिर भी कोरोना के खिलाफ जंग में गुजरात कमजोर न पड़ जाए, इसलिए गुजरात सरकार का फोकस 100% टीकाकरण के लक्ष्य पर अटका है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गुजरात की जीत सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए गुजरात सरकार ने टीकाकरण अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सूरत नगर निगम ने इसके लिए बाकायदा नॉक द डोर कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या फिर वक्त पूरा होने पर भी दूसरी डोज नहीं ली है, उन्हें नगर निगम की टीम फोन कर रही है और उन्हें टीके की अहमियत समझा रही है। हमने एक नॉक द डोर कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत हम जो भी सेकंड डोज के ड्यू लाभार्थी है, जो हमारे हिसाब से तकरीबन 85 to 86,000 लोग हैं, तो उनके यहाँ जाकर उनको सेकंड डोज लेने के लिए हम उनको परसीव कर रहे हैं। दरअसल गुजरात में टीकाकरण अभियान काफी रफ्तार पकड़ चुका है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में 4,93,00,000 योग्य लोगों में से 4,31,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि तकरीबन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तय मियाद पूरी होने के बावजूद दूसरी डोज के लिए लोग नियत समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए गुजरात सरकार के निर्देश पर सूरत नगर निगम की टीम ने लोगों को एक बार फिर टीके की अहमियत समझानी शुरू की है, जिसके तहत नगर निगम की टीम फोन करने के साथ लोगों के घर भी जा रही है और उन्हें टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही है। जिनका फर्स्ट डोज बाकी है उनको भी समझा के नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के लिए समझाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में सूरत कॉर्पोरेशन में जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है 33.5 लाख, उनका सबका वैक्सीनेशन का एटलीस्ट फर्स्ट डोज लग। बेशक कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार भी इसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। यही वजह है कि सरकार के निर्देश पर देश के तमाम राज्य भी इस मुहिम को कामयाब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में उम्मीद है कि हर गुजरते दिन के साथ देश 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंचता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,